नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपी लेखपाल के लिए कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर आया हूं जो कंपाउंड इंटरेस्ट से संबंधित है। कंपाउंड इंटरेस्ट के हम 2 पार्ट पढ़ चुके हैं, जिस किसी ने नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, वहां से आप उस वीडियो को वॉच कर लें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 20,000 रुपए की धनराशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1 वर्ष 6 माह के लिए उधार दी जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। अगर दर वार्षिक लगाई जाए तो अर्धवार्षिक देखिए प्रिंसिपल आपको दे रखा है 20,000 रुपए, ठीक है। रेट ऑफ परसेंट आपकी दे रखी है 20%, और टाइम जो आपको दे रखा है समय 1 साल 6 महीने दे रखा है। तो जब भी समय 1 साल 6 महीने और जब भी ब्याज अर्धवार्षिक लगाई जाती है तो रेट ऑफ परसेंट का हम क्या करते हैं, हाफ करते हैं और टाइम में मल्टीप्लाई करते हैं 2 का, यानी कि रेट ऑफ परसेंट को तो आधा करेंगे और टाइम में क्या करेंगे, दोगुना कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले समझिए 1 साल में कितनी छमाही होती है। 1 साल में 6 महीने 2 बार आते हैं और 6 महीने यानी कि टोटल ये 18 महीने हो चुके हैं। 1 साल में 12 महीने प्लस 6 महीने, टोटल कितने हो गए, 18 महीने। 18 महीने में कितनी छमाही होती है, 3 छमाही होती है, ठीक है, 6 महीने की। तो 18 महीने कितनी छमाही होती है, 3 छमाही होती है। या आप इसको साल में भी कन्वर्ट करके कर सकते हैं। देखिए 1 साल लिख रहा है, ये कितना होगा 6 महीने का मतलब 6, और इसको साल में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे डिवाइड करेंगे 12 का, कितना हो जाएगा, ये 6 दूनी 12 2, तो कितना हो जाएगा 2 एकम 2 और 1 3, यानी कि 3/2 हो गया। ये 3/2 साल हो जाएंगी। तो समय में हमेशा मैंने आपको बताया था कि दर का तो आधा करते हैं और समय का कितना करते हैं, दोगुना करते हैं। तो 2 का मल्टीप्लाई करा दिए तो 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 3, यानी कि टाइम कितना हो जाएगा, 3 छमाही हो जाएंगी। अब समझिए रेट ऑफ परसेंट इसमें डिवाइड लगा दिए, कितना हो गया 10%। रेट ऑफ परसेंट का हाफ करते हैं और टाइम का दुगना करते हैं। देखिए 10% का फ्रैक्शन है, ये कितना बनता है, 10 का फ्रैक्शन बनेगा 1/10, ठीक है। नीचे वाली वैल्यू आपकी प्रिंसिपल होगी। मान के चलिए आपने किसी से 10 रुपए उधार लिए 10% की दर से, 1 साल में आपने जो ब्याज दिया है वो कितना दिया है, 1 रुपए यूनिट में। हमको लगाना 3 ब्याज है, यानी कि 3 अर्धवार्षिक लगाई गई है, तो 3 साल का समझ लीजिए इस तरीके से। तो आपको क्या करना, देखिए प्रिंसिपल के साथ ब्याज को आप वापस देंगे तो अमाउंट हो जाएगा आपको, प्रिंसिपल में ब्याज ऐड कर दीजिए, ऊपर कितना होगा 11, नीचे कितना होगा 10, क्यूब लग रहा है क्यूब लगा दीजिए। 11 का क्यूब होता है 1331 और 10 का क्यूब होता है 1000। तो नीचे वाली वैल्यू बन गई आपकी प्रिंसिपल यूनिट में और ऊपर वाली हो गई आपकी अमाउंट, ठीक है। अमाउंट में से आप प्रिंसिपल को घटाएंगे तो आपकी चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगी, यानी सीआई आ जाएगा। तो सीआई कितना हो जाएगा आपका, 1331 में से 1000 लेस करोगे तो 331, ठीक है। आपको क्वेश्चन में प्रिंसिपल फाइंड है, यानी कि हमको जो प्रिंसिपल दे रखा है 1000 रुपए यूनिट में और क्वेश्चन में दे रखा है 20,000 रुपए। आप इसके इक्वल रख दीजिए। 1000 में 1000 का डिवाइड 20,000 में देंगे तो कितनी टाइम चला जाएगा, 20 टाइम चला जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, इस 20 का मल्टीप्लाई चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, ये आपका सीआई है तो इसमें करा दीजिए आप। कितना हो जाएगा, 2 3 दूनी 6 3 दूनी 6, यानी कि 6,620 रुपये हो जाएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज। अगर आपसे अमाउंट पूछता तो इसमें आप 20 का मल्टीप्लाई करा देते, वो आंसर हो जाता। इसको हम दूसरे टॉपिक से भी कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था नीचे वाली वैल्यू हमारी प्रिंसिपल होती है, तो प्रिंसिपल कितना है, ये 10, ठीक है। ये वाली वैल्यू हमारी प्रिंसिपल होती है, हमें कितनी ब्याज लगानी है, 3 लगानी है, तो इसका क्यूब कर लीजिए, कितना हो गया ये 1000। 3 ब्याज लगेंगे इस पे, 1 2 और 3, ठीक है। फर्स्ट ईयर पे, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर। पहली ब्याज भी यही लगेगी 1/10, सेकंड भी और थर्ड भी। अब देखिए ये वाली ब्याज लगाओगे इस पे, यानी कि 1000 का 1/10 निकालोगे तो 100 आ जाएगा, ये 100 हो जाएगा और ये भी 100 हो जाएगा, यानी इसका 1/10 निकालोगे तो 100 आएगा, ये वाला 1/10 निकालोगे तो 100 हो जाएगा तीनों से। अब आपको क्या करना है, देखिए फर्स्ट ईयर वाली ब्याज से पहले कोई ब्याज नहीं है, लेकिन सेकंड ईयर की ब्याज से पहले फर्स्ट ईयर की ब्याज है, तो ये वाली जो ब्याज है वो फर्स्ट ईयर की ब्याज पर लगेगी और सेकंड ईयर पर प्राप्त हो जाएगी। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पर ब्याज लगना। पहले तो ये लग गई 1000 पे फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की और थर्ड ईयर की। फर्स्ट ईयर पे 1000 पे 1/10 लगी, सेकंड ईयर पे 1/10 और थर्ड ईयर पे 1/10। अब ब्याज पर ब्याज लगेगी, यानी कि इससे पहले कोई ब्याज नहीं है तो ये नहीं लगेगी। ये सेकंड ईयर की ब्याज के पहले फर्स्ट ईयर की ब्याज है तो इसकी ब्याज पर ब्याज लगेगी, यानी कि 100 का 1/10 निकालोगे आप, कितना आ जाएगा 10।
अब समझना, ये वाली लग चुकी। अब ये वाली ब्याज है ना, वो किस किस पे लगेगी देखिए, एक तो इस पे लगेगी, एक इस पे लगेगी और एक इस पे, यानी तीनों पे लगेगी। तो हम तीनों पे लगा देते हैं। इस पे लगाएंगे 1/10, तो कितना हो जाएगा 10। फिर इस पे लगा दीजिए आप कितना 1/10, तो ये कितना हो जाएगा 1। अब लास्ट रहेगा इस पे लगा दीजिए 1/10, तो ये कितना हो जाएगा 10। यानी तीनों पे लगा दी हमने और थर्ड ईयर पे प्राप्त हो चुकी है। अब देखिए ये वाला जो पार्ट होता है ये साधारण वाला ब्याज होता है 3 साल का, और पूरा जोड़ दोगे आप तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा आपका। तो 100, 200, 300, ये तो हो गया आपका साधारण वाला ब्याज 300। टोटल जोड़ दोगे तो सीआई हो जाएगा आपका कितना 100, 200, 300, 10, 20, 30 और 1 31, यानी कि 331 रुपये आपका हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। आपको क्वेश्चन में प्रिंसिपल फाइंड है, प्रिंसिपल कितना देगा 20,000 रुपये, इसके एक कॉल लग दीजिए। इससे कितना टाइम्स है 20 टाइम्स है, तो ब्याज भी कितना टाइम्स होगी इससे 20 टाइम्स होगी। ये कितना आएगा 6620, यानी कि आपका आंसर कितना आएगा 6,620 रुपये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई धन 11 से 1/9% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। यदि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 700 रुपये हो तो यह धनराशि कितनी थी। देखिए रेट ऑफ परसेंट आपको कितना दे रखा है 11 सहित 1/9%। टाइम आपको दे रखा है 2 वर्ष, ठीक है। और सेकंड ईयर का दे रखा है आपको सेकंड ईयर का सीआई दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है आपको 700 रुपए, केवल सेकंड ईयर का दे रखा है और आपसे प्रिंसिपल फाइंड करवाया था क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखिए 11 से 1/9% का फ्रैक्शन बनाइए। पहले 11 से 1/9% का फ्रैक्शन बनाएंगे तो 11 नंबर 99 100/9, परसेंट का साइन हटाएंगे तो नीचे डिवाइड करेंगे 100 का, 100 से 100 कैंसिल कितना हो जाएगा 1/9। नीचे वाली वैल्यू आपकी प्रिंसिपल होती है, तो इस 9 का आप क्या कीजिए कितने वर्ष का है 2 वर्ष का है, स्क्वायर कर लीजिए कितना हो जाएगा नंबर 81, ठीक है। मान के चलिए आपका जो मूलधन था 81 था यूनिट में, ठीक है। इस पे 2 ब्याज लग रही है, फर्स्ट ईयर की और सेकंड ईयर की, ठीक है। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर पे ब्याज लगेगी वो 1/9 और सेकंड ईयर में भी 1/9, तो 81 का 1/9 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 9, और फर्स्ट ईयर पे और सेकंड ईयर पे निकालोगे तो 9। अब देखिए इससे पहले कोई ब्याज नहीं है तो ये तो लगेगी नहीं, लेकिन सेकंड ईयर की जो ब्याज है वो फर्स्ट ईयर की ब्याज पर लगेगी और सेकंड ईयर पर प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाली ब्याज इस वाली ब्याज पर लगाइए और सेकंड ईयर पर प्राप्त कराइए, ठीक है। इस पर लगाइए 1/9, तो 9 का 1/9 निकालोगे तो कितना आ जाएगा 1। तो ये वाला जो पार्ट होता है वो आपका मैंने बताया कि साधारण वाला ब्याज होता है और पूरे जोड़ दोगे तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, ठीक है। तो केवल हमसे ये कहा गया क्वेश्चन में कि सेकंड ईयर का हमको चक्रवृद्धि ब्याज देगा 700 रुपए, ये फर्स्ट ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, और सेकंड ईयर कितना हो गया ये वाला 9 और 1 10, यानी कि केवल सेकंड ईयर का सीआई हो गया कितना 9 और 1 10, यानी 10 यूनिट हो गया सेकंड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज। अब आपको क्या करना है सेकंड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आपका यूनिट में 10, क्वेश्चन में कितना रहेगा 700, तो इसके सामने रख दीजिए आप। इसका इसमें डिवाइड देंगे कितनी बार टाइम्स आएगा 70 टाइम्स, यानी कि 10 का अगर आप इसमें डिवाइड देंगे 70 टाइम्स आएगा, यानी कि 10 का गुणा आप 70 में कराते हो तो 700 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 70 का मल्टीप्लाई करके प्रिंसिपल में करा दीजिए, क्योंकि आपसे प्रिंसिपल फाइंड कराया था क्वेश्चन में। तो आप यहाँ पे 70 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 7 लगाए 7 एकम 7 8 सत्ते 56, यानी कि कितना हो जाएगा 5670 रुपये, ये हो जाएगा आपका प्रिंसिपल। क्वेश्चन में आंसर तो आपका ये हो गया। अगर आपसे क्वेश्चन में अमाउंट फाइंड करवाता तो क्या निकलता आपका तो देखिए टोटल सीआई निकाल लीजिए कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 1 19, टोटल सीआई कितना हो गया 19 यूनिट, ठीक है। आप क्या करना है आपको इसी 70 का मल्टीप्लाई इसमें करा दीजिए, टोटल सीआई है 9 दूनी 18 और 1 19, ठीक है। 70 का मल्टीप्लाई करा दीजिए इसमें कराओ कितना हो जाएगा 7 का 9 सत्ते 63, कैरी 6, 7 एकम 7 7 और 6 13, ठीक है 0, तो 1330 हो जाएगा। अब आपको कहना है इन दोनों को ऐड कर दो, भैया आपका क्या हो जाएगा अमाउंट हो जाएगा, यानी कि क्या होता है अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस ब्याज। देखिए इसको ऐड करोगे तो कितना जाएगा 0 7 और 3 10 0 कैरी 1 6 और 3 9 10 की 0 कैरी 1 6 और 1 7, यानी कि आपका कितना हो जाता 7000 रुपये, अमाउंट कितना हो जाता आपका 7000 रुपये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18,000 रुपए की धनराशि 16 से 2/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 73 दिन के लिए उधार दी जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए।
आपको प्रिंसिपल दे रखा है क्वेश्चन में 18,000 रुपए, टाइम दे रखा है आपको 1 वर्ष 73 दिन, और रेट ऑफ परसेंट आपको दे रखी है क्वेश्चन में 16/2/3%। तो देखिए सबसे पहले 16/2/3% का फ्रैक्शन बनाते हैं। 16 3 48 49 50/3 % का साइन टाइम नीचे डिवाइड करेंगे 100 का, 50 दूनी 100 यानी कि 1/6। नीचे वाली वैल्यू आपकी प्रिंसिपल होती है। मान के चलिए 6 रुपए आपने किसी से उधार लिए, 1 साल में आपने 1 रुपया वापस दिया है 16/2/3% की दर से। ठीक है, तो 1 साल में कितना रुपया दिया यूनिट में वापस? 1 रुपये। तो हम प्रिंसिपल से सवाल करते हैं, ये 6 उठाइए यहाँ से, प्रिंसिपल कितना हमारा 6, कितने साल का है? 1 वर्ष 73 दिन का है, तो आप पूरे 2 साल का निकालिए। ठीक है, 1 वर्ष 73 दिन का है तो आप पूरे 2 साल का निकालिए। अगर 1 वर्ष 6 महीने का देते तो भी 2 साल का निकालते आप। अगर 2 वर्ष 73 दिन, 2 वर्ष 6 महीने या 2 वर्ष 3 महीने कितने का भी थे, यानी कि उससे पूरे आपको लेके चलना है, यानी कि राउंड फिगर में नहीं लेना है, सॉरी सीधे राउंड फिगर में लेके चलना है। 3 वर्ष में निकालना है, 2 वर्ष में निकालना है, 4 वर्ष में। अगर 2.5 वर्ष का दे रहा है तो आपको हमेशा 3 वर्ष का निकालना है, 1.5 वर्ष का दे रहा है तो हमेशा 2 वर्ष का निकालना है। तो 1 वर्ष 73 दिन का मतलब है कि ये 2 साल का निकाल लीजिए आप पूरा। तो इसका क्या कीजिए आप स्क्वायर कर लीजिए, क्या कर लीजिए? स्क्वायर। ये कितना हो गया इसका? 36 हो गया। तो देखिए 2 ब्याज लगेंगे इस पे, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। तो फर्स्ट ईयर पे ब्याज कितनी लगेगी? 1/6, और सेकेंड ईयर पे भी 1/6। तो फर्स्ट ईयर पे लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 6। सेकेंड ईयर पे लगाओगे तो कितना आ जाएगा? 6। अब देखिए इससे पहले कोई ब्याज तो है नहीं है तो ये तो लगेगी नहीं, लेकिन सेकेंड ईयर की जो ब्याज है फर्स्ट ईयर की ब्याज पर लगेगी और सेकेंड ईयर पर प्राप्त होगी। तो ये वाली ब्याज आप इस पर लगाइए, कितना हो जाएगा? सॉरी 1/6, तो 6 का 1/6 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 प्राप्त होगा आपको। ठीक है, तो आप देखिए ये हमारा फर्स्ट ईयर का हो गया CI और ये हो गया सेकेंड ईयर का। तो फर्स्ट ईयर का तो कंप्लीट है क्योंकि 1 साल का तो पूरा देखो कंप्लीट है। सेकेंड ईयर का हमको केवल 73 दिन का चाहिए, कितने का? सिर्फ 73 दिन का, और ये पूरे साल का है क्योंकि हमने 2 साल का निकाला है। ये कितने का है? पूरे साल का है। पूरे साल का मतलब 1 साल का। तो ये 7 जो है पूरा, 6 और 1 कितना हो गया टोटल? CI 7 हो गया। ये पूरे साल का है यानी कि 1 साल का है। तो 1 साल का है ये कितना? 7 है। 1 साल का है कितना? 7 दे रखा है हमको। 1 साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। कितने? 365 दिन। अब हमने दिन में इसलिए करा क्योंकि हमको दिन का निकालना है। 365 दिन का दे रखा है कितना? 7। तो एक दिन का कितना हो जाएगा? सबसे पहले 1 का निकालिए, 7/365। तो हमको एक दिन का हमको 73 दिन का निकालना था। एक दिन का होगा 7/365, हमको 73 दिन का निकालना, तो 73 का मल्टीप्लाई करा दीजिए आप इसमें। 73 का डिवाइड 365 में 5 टाइम्स लाया जाता है। 73 पंजे 365, 5 का डिवाइड लगा दीजिए साथ में, 5 एकम 5 कितना हो जाए? 2, 5 चौक 20, यानी कि 1.4 हो गया। यानी कि सेकंड ईयर का जो ब्याज होगा केवल होगा 1.4। ये यूनिट में आया आपका CI। क्या आ गया? यूनिट में आ गया आपका CI। अब देखिए फर्स्ट ईयर का जो ब्याज है, जो हमें टाइम दे रखा है 1 साल 73 दिन का है, तो 1 साल का तो हमारा कंप्लीट है पूरे 6 प्लस 73 दिन का हमने कितना निकाल लिया? 1.4। टोटल हो गया हमारा 7.4, यानी कि हमारा 7.4 यूनिट हो गई CI की। ठीक है, हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा है? प्रिंसिपल देगा, तो प्रिंसिपल के सामने रख दीजिए। कितना दे रखा है हमको? 18,000 रुपए। इसका आप इसमें डिवाइड देंगे तो कितनी टाइम्स लाएगा? 18 दूनी 36, 2, यानी कि 500 टाइम्स चला जाएगा। कितनी टाइम्स? 500 टाइम्स चला जाएगा। तो ये CI है हमारा 1 साल 6 महीने का। तो आप क्या करेंगे? इसमें भी 500 को मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो ये तो कितना? 520, यानी कि 0 कैरी 2, 5 7 35 36 37। ठीक है, कितना हो जाएगा ये? 00, यानी कि 1 0 लगा दीजिए, 3700। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो ये ब्याज जो हमारी निकल के आएगी 1 वर्ष 73 दिन की आएगी। वैसे कितनी हो जाती टोटल? ये टोटल 2 साल की हो जाती, केवल हमको निकालनी थी 1 वर्ष 73 दिन की। तो हमने इसलिए 73 दिन की निकाली थी। 73 दिन के लिए हमारी कितनी बनी थी? 1.4 यूनिट के अंदर। ठीक है, ये आपको हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 225 रुपए का दर 2 वर्ष में 256 रुपए हो जाता है, तो दर ज्ञात कीजिए। ये प्रिंसिपल है आपका कितना? 225 रुपए, अमाउंट है आपका 256 रुपए। 2 वर्ष में हो रहा है तो आप क्या कीजिए? दोनों स्क्वायर रूट कर दीजिए। ठीक है, अगर 3 वर्ष का होता तो क्यूब रूट कर लेते।
तो 225 को अगर आप स्क्वायर रूट से खोलेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 15। ठीक है, अमाउंट को 256 को खोलेंगे तो कितना हो जाएगा 16। तो प्रिंसिपल कितना हो गया आपका 15 एक साल का, और यूनिट हो गया आपका, सॉरी अमाउंट हो गया आपका 16। ये यूनिट में है। यहाँ से देखिए एक वर्ष का ब्याज कितना निकलेगा, सारा ब्याज निकलेगा यहाँ से एक वर्ष का कितना निकल जाएगा, 15 रुपये उधार लेके 16 रुपये चुकता कर दिए, 1 रुपये निकलेगा यूनिट में। ठीक है, हमको क्या निकालना है, रेट ऑफ परसेंट। रेट ऑफ परसेंट के लिए SI इंटू 100, P कितना देगा आपको 15 इंटू टाइम। टाइम कौन था 1 वर्ष। 5 से घटे 5 दिए 15, 5 दूनी 10 यानी कि 20/3। 3 का इसमें डिवाइड लगाएंगे कितना आएगा, 3 6 18, 6 से 2/3%। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1,02,400 रुपए का धन 3 वर्ष में 1,45,800 रुपए हो जाता है, तो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। समझिए अमाउंट, सॉरी प्रिंसिपल कितना दे रखा है आपको क्वेश्चन में, 1,02,400 रुपए, और प्रिंसिपल कितना, सॉरी अमाउंट कितना दे रखा है आपको 1,45,800 रुपए। तो पहले इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 3 वर्ष का है। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए, इसमें 2 का डिवाइड दे लीजिए, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 2 नाम 18। तो ये 512 बन गया, ये 729 बन गया। 3 वर्ष का देगा तो मैंने आपको बताया क्यूब रूट कर लीजिए। क्या कर लीजिए, क्यूब रूट। 2 वर्ष का था तो स्क्वायर रूट कर लिया, 3 वर्ष का है तो क्यूब रूट कर लीजिए। 512 को खोलेंगे तो कितना खोलेगा, 8 टाइम्स खुलता है, और 729 खोलेगा 9 टाइम्स। ठीक है, यानी कि 8 का जो क्यूब होता है 512, यानी 512 का जो क्यूब रूट होता है कितना होता है 8, और 729 का क्यूब रूट कितना होता है 9। आप क्या कीजिए, प्रिंसिपल कितना आपका 8, अमाउंट है आपको 9। ठीक है, 8 रुपए आपने उधार लिए थे, 9 रुपए चुकता कर दिया, यानी ब्याज कितना दिया होगा 1, ये होगा आपका ब्याज। तो आपको क्या करना है, रेट ऑफ परसेंट फाइंड करनी है। तो SI इंटू 100, P कितना है आपका 8 इंटू टाइम, 1 वर्ष के लिए निकाल लो। तो 4 से काट लिए, 4 दूनी 8, और ये 4 से कटेगा 25 टाइम्स, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 25/2। इसका आंसर हो जाएगा आपका 12.5%। ये हो जाएगा इसका इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन देखिए, 5,000 रुपए का धन 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 72 रुपए है, तो दर ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी रेट ऑफ परसेंट फाइंड कराइए तो इस फॉर्मूले को लगा लेना। रेट ऑफ परसेंट बराबर होता है डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 100, क्योंकि इसमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा है। तो रेट ऑफ परसेंट फाइंड करने के लिए आप इसको पुट कर देना, डिफरेंस का मतलब चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच अंतर। ठीक है, तो रेट ऑफ परसेंट क्या होती है हमारी, D/P मल्टीप्लाई 100। डिफरेंस का मतलब चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच अंतर कितना देगा हमको 72। प्रिंसिपल कितना देगा हमको 5,000 रुपए मल्टीप्लाई 100। ठीक है, 2 से काट लीजिए इसे, कितना आ जाएगा 36। 2 से काट लीजिए कितना आ जाएगा 2500। ठीक है, 36 का जो स्क्वायर रूट होता है कितना होता है 6, और 2500 का होता है 50 इंटू 100। ठीक है, 50 दूनी 100, 6 दूनी 12%, यानी क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, रेट ऑफ परसेंट 12%। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आपको हमारी न्यू वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।